नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है एलओडी की, यानी लॉस ऑन ड्राइंग की। आज की कहानी में हम देखेंगे एलओडी क्यों है, क्या है और कैसे करते हैं। एलओडी मतलब whatever the kind of any kind of volatile impurities that is present in the sample and are given off under specified conditions. Thus LOD is function of temperature and time. मतलब एक टेम्परेचर पे किसी टाइम के अंदर मेरे सैंपल में कितनी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, लॉस ऑन ड्राइंग में हम लोग डिटरमाइन करती है वो कितनी परसेंट हमारी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है। सो वोलेटाइल का फंक्शन है हमारे दो टी का। जैसे शार्क टैंक में अनुपम मित्तल बोलते हैं उनके दो टी, हमारे दो टी कौन से हैं? टेम्परेचर और टाइम। सो एलओडी में हमारे डिटरमिनेशन के लिए हमारे 7 स्टेप्स होते हैं। 7 दिन जिस तरह से है वैसे ही हमारे एलओडी डिटरमिनेशन के 7 स्टेप्स हैं, जिसमें मेरा पहला स्टेप आता है प्री कंडीशनिंग, सेकेंड स्टेप सैंपल हैंडलिंग, थर्ड स्टेप वेट बिफोर ड्राइंग, फोर्थ स्टेप ड्राइंग, कूलिंग, वेट आफ्टर ड्राइंग एंड कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग में जो भी हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस में टेम्परेचर सेट किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ग्लास टॉपर्ड बॉटल रहती है उसको हम ओवन में रखते हैं और उसको हीटिंग के लिए अबाउट 30 मिनट के लिए रख देते हैं। बाद में उसको हम डेसिकेटर में निकालते हैं, कूल करते हैं अबाउट 30 मिनट्स। सो ये हो गया मेरा प्री कंडीशनिंग। सेकेंड स्टेप है सैंपल हैंडलिंग। सैंपल हैंडलिंग मतलब जो भी मेरा टेस्ट स्पेसिमेन है वो मुझे 1 to 2 ग्राम या फिर मेरे मेथड ऑफ एनालिसिस में जो भी स्पेसिफाई किया रहता है उतना मुझे सैंपल लेना है। मान लीजिए अगर वो सैंपल मेरा बहुत बड़ा ग्रैनुलर फॉर्म में है तो उसको मुझे क्रश करना पड़ेगा और उसका साइज रिड्यूस करना पड़ेगा अबाउट 2 mm। तो अबाउट 2 mm हम लोग सैंपल साइज रिड्यूस करते हैं विथ क्रशिंग और उसको हम एलओडी के लिए डिटरमाइन करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा ड्राइंग, जो कि हमारा मेन स्टेप है। अभी ड्राइंग में सबसे पहले हम लोग बैलेंस पे वेट लेंगे हमारे एलओडी बॉटल और स्टॉपर का, उसमें हम लोग सैंपल डालेंगे और फिर मुझे W2 मिलेगा जो कि मेरा बॉटल और सैंपल का वेट है, और फिर उसका जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा हमारा सैंपल वेट। सो फ्रेंड्स, जब मैंने वे करने के टाइम उस एलओडी बॉटल में सैंपल डाला और मान लीजिए वो ऐसे 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 बड़ा आया तो वो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम एलओडी डिटरमाइन करते हैं तो जो भी हमारा सैंपल है वो एक स्टैग्नेंट की तरह होना चाहिए। सो उसको हम लोग साइड वाइज बॉटल वाइज शेकिंग करेंगे और इवनली स्प्रेड करेंगे। जो भी हमारी डेप्थ रहेगी जनरली वो 2 mm जितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर लो बल्क डेंसिटी का सैंपल रहता है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। सो साइड वाइज शेकिंग से हम लोगों ने सैंपल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे, जो कि है ड्राइंग। ड्राइंग में हम लोगों ने हमारा ओवन हम लोगों ने टेम्परेचर उससे टेम्परेचर पे रख दिया था। उसमें हम स्पेसिफाइड टाइम के लिए हमारी एलओडी बॉटल विथ लीड रखेंगे। रखते वक्त लीड मुझे बाजू में रखनी है, मतलब ओपन करना है उस लीड को और हम लोगों को उसको ड्राइंग के लिए रख देना है। सिर्फ स्पेसिफाइड टाइम के बाद मेरा सैंपल ड्राई हुआ, 1 घंटा 2 घंटा जो भी मेरे स्पेसिफिकेशन में निकाला है, उसके बाद मैंने अपना एलओडी बॉटल रिमूव किया। उसके बाद मेरा फिफ्थ स्टेप आता है कूलिंग। बॉटल निकाला, 100 मान लीजिए 105 है तो वैसे ही उससे निकालने के बाद हम लोग वे करने नहीं जाएंगे, हम लोग उसको डेसिकेटर में रखेंगे अबाउट 30 मिनट्स उसको कूल करने के लिए रखेंगे। जब मेरा बॉटल ठंडा हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा, कूलिंग के बाद मुझे वापस फिर उसका एक वेट लेना है, जो कि मेरा 6 स्टेप है वेट आफ्टर ड्राइंग। वेट आफ्टर ड्राइंग में मुझे मिलता है मेरा W3, यानी मेरा ड्राइड सैंपल का वेट प्लस एलओडी बॉटल का वेट। अभी जो परसेंटेज एलओडी का फॉर्मूला कैसा है, परसेंटेज एलओडी मेरा लॉस और सैंपल वेट, मतलब मेरा पहला W2 यानी बिफोर ड्राइंग का जो एलओडी बॉटल और सैंपल वेट है वो W3 एलओडी बॉटल और मेरा ड्राइड सैंपल का है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय मेरा सैंपल वेट। सो लॉस और सैंपल वेट इंटू 100 वो मेरा एलओडी आता है। अभी कभी हम लोगों को बोला जाता है कि कॉन्जिक्यूटिव वेट मतलब कांस्टेंट वेट के लिए रखो, तो वापस हम उस एलओडी बॉटल को 1 घंटे के लिए ड्राई करने के लिए रखते हैं, और जो भी डिफरेंस आएगा दैट शुड नॉट बी डिफर बाय 0.50 mg पर ग्राम ऑफ द सैंपल। अगर आपको कभी अंडर वैक्यूम स्पेसिफाई किया है, इट शुड बी नॉट प्रेशर नॉट मोर देन 5 mm Hg। अगर कैप्सूल है तो उसमें हम
4 शेल लेते हैं, 4 कैप्सूल्स रहते हैं, उसका शेल निकाल देते हैं और वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं। अगर टैबलेट का एलओडी डिटरमाइन करना है तो नॉट लेस देन 4 टैबलेट्स। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग एलओडी डिटरमाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।